हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आगे नई क्लास लेकर आया दोस्तों आपके लिए। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही अलग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको शायद मालूम चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि CPCD के फॉर्म सबमिट होने लगे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने लगे हैं। तो प्लीज़ आप जाकर फॉर्म को सबमिट कर दें और इसमें देर मत करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो साइड होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत से फॉर्म उस टाइम पे सबमिट होते हैं। इसलिए जब आपको फॉर्म भरना ही है तो फॉर्म भर दीजिए जहां आपका जिस ज़िले से जौन सा आपका सेंटर पास हो। चाहे आप सागर भर सकते हैं, भोपाल भर सकते हैं, ग्वालियर भर सकते हैं, जौन सा भी आपको जिस सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देना है वो आप फिल कर सकते हैं। आइए हम देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। हमारे जो क्वेश्चन है आज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे वह इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। किससे रिलेटेड होंगे? इंटरनेट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे आज के। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। आज के क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए एक चीज़ और लेकर आया हूँ, उसकी थोड़ी परिभाषा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक स्तर, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा LAN। LAN का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, पिछली क्लास में मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन है वह हो जाएगा हमारा क्या, WAN। WAN का आपको फुल फॉर्म मालूम ही होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। और हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा C मैन, और हमारा D ऑप्शन हो जाएगा VAN। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी B ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी नीचे डेफिनेशन लिखी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन ये लिखी हुई है दोस्तों। डेफिनेशन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह WAN कहलाता है, यानी हमारा B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा निकनेट। निकनेट कहलाता है। निकनेट क्या है या निकनेट क्या कहलाता है? तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, बी हो जाएगा विशेष तार का बना हुआ जाल, सी हो जाएगा इंटरनेट का दूसरा नाम, और हमारा डी हो जाएगा भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। बहुत ही नया क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, CPCD के एग्जाम में पूछे जाने की इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आप देख ही रहे होंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निकनेट क्या है दोस्तों? भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। क्या है दोस्तों? भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। ये इसकी डेफिनेशन लिखी गई है दोस्तों, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट की क्वेश्चन पूछी जाती हैं, क्योंकि CPCD में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। आइए देखते हैं लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा लैन को, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। लैन वही LAN, लैन, उसी को लैन बोलते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क मैंने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया है, मैन। इसके बाद बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैन, और हमारा सी हो जाएगा वैन, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा हमारा सी, यानी वैन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वैन यहाँ पर WAN, वैन ये है, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया वाइड एरिया नेटवर्क, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आइए चलते हैं अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वैन को, WAN, वैन को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन, इसको भी, वैन को भी लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, तो वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क को भी लॉन्ग हॉल कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वह भी वाइड एरिया नेटवर्क से रिलेटेड है, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। देखिए आंसर एक ही है, लैंग्वेज चेंज है। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है वाइड एरिया नेटवर्क पे, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन लाऊं। क्वेश्चन हमारा चौथा हो जाएगा दोस्तों,
हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वह हो जाएगा अर्पानेट है। क्या है दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अर्पानेट है। अर्पानेट क्या है देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, विश्व का पहला वैन WAN वाइड एरिया नेटवर्क। बी हो जाएगा हमारा एशिया का पहला वैन, और हमारा सी हो जाएगा भारत का पहला वैन, और हमारा डी हो जाएगा विश्व का पहला वैन। अर्पानेट है। आइए देखते हैं हमारा जो सही आंसर होगा वह आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। हमारा जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व का पहला वैन, यानी हमारा फर्स्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा विश्व का पहला वैन होता है हमारा WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 3 तरह के क्वेश्चन बन गए हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर। आप लोग क्लास को पुश कर या बैक करके क्लास को देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ CPCD के फॉर्म डलने लगे हैं। आप लोग देर मत कीजिए, जिनको फॉर्म सबमिट करना है वो फॉर्म सबमिट कर दें, जल्दी ही सबमिट कर दें, और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लें। अगर आप जिस भी कीबोर्ड पर करना चाहते हैं वो कीबोर्ड सिलेक्ट कर लें। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसके साथ दोस्तों अगर आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो टाइपिंग के जो मैटर होते हैं वो डिफरेंट मैटर लीजिए, अखबार से टाइपिंग कीजिए, या अगर आप ऑनलाइन करते हैं सबसे बेटर होता है 10 फास्ट फिंगर पर आप लोग टाइपिंग कीजिए, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। क्योंकि वहाँ पर रोज अलग अलग मैटर आते हैं टाइपिंग के, लेकिन न्यायालय की भी आते हैं, जो लोग न्यायालय की तैयारी कर रहे होंगे न्यायालय की भी मैटर आते हैं, CPCD की भी नेटवर्क आते हैं, मध्य प्रदेश के हर जिले से वहाँ पर जो संस्थान चलते हैं बहुत सी जगह से वहाँ पर नए नए मैटर रोज डाले जाते हैं, इसलिए आप वहाँ पर जाकर उनको टाइप कीजिए। आइए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। हमारा जो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा ISDN सेवा में मोडेम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ISDN सेवा में मोडेम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखते हैं क्यों नहीं पड़ती है। हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है। हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें डेटा हस्तांतरण संभव नहीं है। हमारा डी हो जाएगा इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा दोस्तों ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। तो देखते हैं इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन, इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि क्यों नहीं पड़ती है दोस्तों? इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दे देते हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने 5वें क्वेश्चन के बाद अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 6वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा वीडियो, और बी हो जाएगा मॉडेम, सी हो जाएगा हमारा यूनिक्स, और डी हो जाएगा हमारा CPU। हमारा जो सही आंसर होगा वह आप देख ही रहे होंगे, कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, मॉडेम जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है दोस्तों? मॉडेम जोड़ती है, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है? मॉडेम जोड़ता है दोस्तों। कौन जोड़ता है? मॉडेम। आप ये सारे क्वेश्चन प्लीज़ इनको नोट कर लीजिए और रिपीट करिए, क्योंकि हमने जो पिछली क्लास जो हमारी बन चुकी हैं, नेटवर्क की बन चुकी हैं, साइबर सिक्योरिटी की भी बन चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में उनको जाकर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, अगर आपको साफ दिख रहा हो थोड़ा जूम कर देते हैं। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वर में, बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर में, और हमारा बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर में, सी हो जाएगा नेटवर्क में, और डी हो जाएगा नोड में। हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नेटवर्क में। यानी पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? नेटवर्क के द्वारा किए जाते हैं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा किए जाते हैं? नेटवर्क के द्वारा किए जाती हैं दोस्तों। तो हमारा जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह 8वां क्वेश्चन हो जाएगा सिम का पूरा स्वरूप है, यानी सिम का फुल फॉर्म बताना है। देखिए क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि पूछी जाने की संभावना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमेजॉन के भी पूछे गए हैं, और पूछा भी गया था, अभी लास्ट ईयर में पूछा गया था अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जी कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं, ई-कॉमर्स कंपनी है सारी। बाकी ये देखते हैं सिम का पूरा नाम हम लोगों को बताना है। तो देखते हैं सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। सिम तो सब यूज करते होंगे, या तो फुल फॉर्म भी आप लोग आज जान लीजिए क्या होता है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सब्सक्राइबर
आइडेंटिटी मॉड्यूल क्या होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, और सी हो जाएगा सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, और डी हो जाएगा हमारा सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों फर्स्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का नाम आ गया है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही सब्सक्राइब और लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। डेली प्रतिदिन मैं आपके लिए कोई ना कोई क्लास लेकर आता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट लेकर आता हूँ, केवल आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आप लोग मेरी क्लास पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला जो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। हमारा जो आंसर हो जाएगा सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्लास पुश करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इनको नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। देखते हैं इनके ऑप्शन का। ए हो जाएगा आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। देखिए आप लोग सोच रहे हो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं जो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनता है, क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन हो जाएगा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, बी हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, और हमारा सी हो जाएगा हमारा कला मॉड्यूलेशन द्वारा, और हमारा डी हो जाएगा कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, यानी दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह 10वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वाई मैक्स, WI या वाई पढ़ सकते हैं, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपके लिए इस बार लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो इनकी पूछी जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ये CBCD के एग्जाम के साथ साथ SSC और MP के न्यायालय में भी, हाईकोर्ट में भी पूछी जाएंगी, इसलिए आप लोग इनके नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं हम अपना 10वां क्वेश्चन। वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा जैविक प्रौद्योगिकी, बी हो जाएगा हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और हमारा सी हो जाएगा मिसाइल प्रौद्योगिकी, और हमारा डी हो जाएगा संचार प्रौद्योगिकी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको जानते होंगे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई मैक्स क्या है दोस्तों? संचार प्रौद्योगिकी, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप, मैं फिर आपसे बहुत बार कह चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जब आप एग्जाम में बैठते हैं, हिंदी की जो आपको CBCD के एग्जाम में जो हिंदी लिखी होती है, अगर आपको समझ में ना आए, जैसे यहाँ पर लिखा है संचार प्रौद्योगिकी, अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, उसने बुक से पढ़ा हो या नेट से ही पढ़ा हो, वह समझ नहीं पा रहा है संचार प्रौद्योगिकी किसको कहते हैं, एक बार उसकी इंग्लिश लैंग्वेज देख लीजिए, आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपसे आपको याद आ जाएगा। तो इन दोनों की लैंग्वेज आप देख लिया करें, हिंदी में भी देख लेंगे और आप इंग्लिश में भी देख लें। तो हमारा वाई मैक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, डायरेक्ट मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 11वां, आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए BPN फिर से यहाँ पर पूछा गया है, BPN का फुल फॉर्म यहाँ पर दे दिया है। BPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और एक चीज़ इसमें और जुड़ गई है, वे हो गई है BPN को हिंदी में क्या कहते हैं। अभी देखिए CBCD के एग्जाम में BPN के बारे में ये पूछा गया था कि BPN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन BPN को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? आभासी निजी परिपथ। ये क्वेश्चन ही में ही लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन में ही लिखा है आभासी निजी परिपथ। क्या लिखा है दोस्तों? आभासी निजी परिपथ बोलते हैं, किसको बोलते हैं दोस्तों? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हिंदी में बोलते हैं आभासी निजी परिपथ, और शॉर्टकट में इसका नाम क्या है दोस्तों? आपको मालूम होगा, BPN। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार दोहराता हूँ। आप लोग कहते होंगे सर बार बार क्यों एक ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन यहीं याद आ जाए, यहीं आपको याद हो जाए। आपको अगर दोबारा उन क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको मेरी बात या मेरी आवाज़ से या कोई ऐसा कंटेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ उससे कोई बात आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाए,
ताकि आप कभी ना भूल सकें, इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। देखते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन क्या है, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, यहाँ पर भी अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा उसके पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा LAN, बी हो जाएगा DSL और हमारा सी हो जाएगा RAM। RAM का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। RAM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक बार बता देता हूँ। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, RAM यानी रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या होता है, ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी। आइए लेकिन क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। तो आइए देखते हैं इनका जो इसके ऑप्शन हो गए, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन होगा LAN, LAN भी हो जाएगा DSL और सी हो जाएगा रैम और हमारा डी हो जाएगा USB। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा LAN। क्या हो जाएगा, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा छोटा सिंगल साइट है, डेफ इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाता है, लोकल यानी छोटे एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर का जाल कृमित करना है। कंप्यूटर का जाल कृमित करना है। देखिए हिंदी आपको अगर समझ में नहीं आए तो इंग्लिश भी लिखिए। कंप्यूटर का जाल कृमित करना है, नेटवर्किंग करना, कंप्यूटर का नेटवर्किंग करना। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करना, बी हो जाएगा खतरों की उपयोगिता को बढ़ाता है, सी हो जाएगा सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, टी हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये सारे बिल्कुल सही हैं। खतरों के अवसरों की बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयुक्तता को बढ़ाता है और सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को धीरे धीरे और आंसर को धीरे धीरे मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर मेरी आवाज़ सुनाई दे और आपके माइंड में ये कैप्चर कर जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोग चाहें तो क्लास को पुश करके भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बैकबोन संबंधित है। बैकबोन संबंधित किससे संबंधित है, आइए देखते हैं इनका ऑप्शन। ए हो जाएगा हमारा हार्डवेयर से, बी हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर से और हमारा सी हो जाएगा दोस्तों साइबर क्राइम से और हमारा डी हो जाएगा इंटरनेट से। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी, यानी बैकबोन किससे संबंधित। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ भी देख लिया करो आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, बैकबोन किससे संबंधित है, तो इंटरनेट से संबंधित है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किससे संबंधित है बैकबोन, इंटरनेट से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। सी बैंड प्रयोग सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3GHz यानी गीगाहर्ट्ज वाट और हमारा बी हो जाएगा 4GHz और हमारा सी हो जाएगा 5G और हमारा डी हो जाएगा 6G। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 6 गीगाहर्ट्ज, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, अगर क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं जो हमको। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं इनके पहले ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा रिपीटर, बी हो जाएगा राउटर, सी हो जाएगा गेटवे, डी हो जाएगा स्विच। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने का उपयोग करते हैं, बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रिपीटर का उपयोग करते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसके साथ अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, 17वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है।
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है। ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि पूछे जाने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, SSC में तो बहुत पूछी जाती हैं, तो इसलिए उम्मीद है कि JCPCT की परीक्षा में भी पूछी जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बी हो जाएगा हमारा सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, सी हो जाएगा हमारा स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, डी हो जाएगा सिस्टम्स वाइज एरिया नेटवर्क। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क मैंने आपको बताया ही था, लेकिन उसकी आगे अगर एस लग जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपनी 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा किसी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। ये अभी मैंने आपको लैंग्वेज चेंज हो गई है, लेकिन देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई, आंसर वही है। तो कैसा पूछा गया है क्वेश्चन? किसी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट, बी हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी है एलियन की, और सी हो जाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, और हमारा डी हो जाएगा अर्पानेट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आंसर क्वेश्चन में ही आंसर होता है और इसकी फुल फॉर्म में ही आंसर छुपा हुआ है एलियन की। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? क्या है क्वेश्चन हमारा? 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? आइए देखते हैं। ए हो जाएगा ग्लोबल, बी हो जाएगा गवर्नमेंट, सी हो जाएगा हमारा जनरेशन, और हमारा डी हो जाएगा गूगल। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? जनरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। 2G में क्या जी किसके लिए उपयोग किया जाता है? जनरेशन के लिए, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किसके लिए उपयोग किया जाता है? जनरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं या प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डाटा प्रेषण यानी ट्रांसमिशन। देखिए हिंदी भी लिखी हुई है, डाटा प्रेषण यानी ट्रांसमिशन की गति मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई यानी यूनिट। देखिए इकाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिट है। तो देखते हैं डाटा प्रेषण यानी ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए इकाई यानी यूनिट है, तो देखते हैं किस में मापी जाती है। ए हो जाएगा हमारा मेगाहर्ट्ज, बी हो जाएगा हमारा समप्रतिक प्रति सेकंड, और सी हो जाएगा बिना प्रति सेकंड, और हमारा डी हो जाएगा नैनो सेकंड। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? बिना प्रति सेकंड, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिना प्रति सेकंड। यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन लिखी है, डेटा प्रेषण की गति मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई यूनिट है, यानी बिना प्रति सेकंड। देखते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। क्या है दोस्तों? मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, बी हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, सी हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और हमारा डी हो जाएगा कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आप देख ही रहे होंगे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। देखिए ब्लूटूथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको, इसलिए सारे क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। जितने भी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है मैं एक एक करके सब करा दूंगा, सबकी क्लास लेकर आऊँगा। बस आपसे उम्मीद यह है कि अगर आप हमारी क्लास पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। एक ऑप्शन हो जाएगा एक उपकरण के बीच वायरलेस संचार को, बी हो जाएगा मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण के लिए, सी हो जाएगा लैंडलाइन से फोन नंबर संचार के लिए, डी हो जाएगा हमारा सैटेलाइट टेलीफोन के संचार के लिए।
जैसा कि आपको मालूम होगा, आंसर भी आपको मालूम है, क्योंकि ब्लूटूथ सब यूज़ करती हैं और ब्लूटूथ छोटे से छोटे मोबाइल में भी आजकल आने लगा है। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से नोट बना सकते हैं। चलते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इंट्रानेट क्या है। इंटरनेट नहीं दोस्तों, इंट्रानेट क्या है। इंट्रानेट क्या है आप लोग आज ये भी जान लीजिए, बहुत कंफ्यूज होते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में। देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट भी हो जाएगा हमारा। सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क सी हो जाएगा। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क सी डी हो जाएगा हमारा। सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों। इंटरनेट किसको बोलते हैं, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त नेटवर्क, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। हमारा अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। आइए देखते हैं उनको क्या बोलते हैं। आपको मालूम होगा दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर। आइए ए ऑप्शन हो जाएगा लिंक, भी हो जाएगा सर्वर, सी हो जाएगा गेटवे और डी हो जाएगा ब्रिज भी। हमारा जो इसका सही आंसर होगा आपको मालूम होना चाहिए, गेटवे हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हम यहाँ से क्लास को अपनी समाप्त करते हैं। और मेरी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जिन लोगों को CPTD के फॉर्म अभी डलने कल से स्टार्ट हो गए, जिन लोगों को डालना है तो देर मत कीजिए, फॉर्म को सबमिट कीजिए और जहाँ जिसका सेंटर है उन सेंटर को सबमिट कीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, फोटो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसमें, और आप लोग ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरिए कीजिए। आइए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।